2061st एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन with Pehnawa Boutique. A big thank you to Wild Fit, one of the best when it comes to nutrition and personal training studio at Lakshmi Nagar. Can't forget to thank We Herbs and also We Glow with Vasudha Agrawal. Four Seasons is one of those furnishing stores in Nagpur where you should go and shop and make your home look beautiful. Nagpur's best hospital is ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। मेरी आज की जो मेहमान है ये आपको द बेस्ट ऑफ उंधियो खिला सकती हैं, द बेस्ट ऑफ मिठाई खिला सकती हैं, ये आपको जीवन की वो हर अच्छी चीज खिला सकती हैं जो आप खाना चाहें। स्वागत करते हैं हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम मिसेस विशाखा रायचुरा मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। मैं नमस्कारम इसलिए बोला क्योंकि मैम आपकी सिस्टर हैदराबाद की है, तो मैंने कहा आपको शायद नमस्कारम की आदत होगी। कैसी हैं आप? बढ़िया, एकदम ठीक, एकदम बढ़िया। या गुजराती में पूछूं केम छो? एकदम मजा में। एकदम मजा आवा। तो मैम विशाखा जी की कहानी क्या है? कहाँ जन्म हुआ, कहाँ की हैं, कौन सी चीज में इंटरेस्ट था, बचपन में क्या सपने थे? बहुत कुछ पूछ लिया। अब आप बताइए बस। एक्चुअली सर मेरा जन्म 29 सितंबर 1980। साल मत बताइए, साल मत बताइए। हाँ, साल नहीं बताना चाहिए जी। 29 सितंबर को नागपुर में हुआ जी। यहीं पढ़ी लिखी जी। कौन सी स्कूल गई आप? उमिया शंकर स्कूल नागपुर से। फिर मैंने अपना हायर एजुकेशन कॉलेज मेरे एलएडी कॉलेज नागपुर से हुआ जी। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद मेरी तुरंत शादी हो गई जी 2002 में नासिक में। फिर नासिक से मैं 2008 में यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा मुझे जी। 2008 से फिर तब मुझे एक बेटा था साहिल। बेटा है? हाँ, और जो हैंडसम था अभी दो है। और अब साहिल बहुत हैंडसम भी है, ये भी आप बता सकते हैं। हाँ, अभी आपके सामने आया है वो जी। बहुत हैंडसम टैलेंटेड है जी। फिर मैं नागपुर शिफ्ट हुई। वहाँ यहाँ आने के बाद मैंने ट्यूशंस लिए, एग्जीबिशंस लगाए जी। वैसे ही मेरा लाइफ चलते रहा। फिर 2010 में मुझे सेकंड चाइल्ड हुआ, छोटा बेटा धैर्य जी। घर में हम उसे भगवान बुलाते हैं। अच्छा। भगवान उनका नाम वैसे भगवान ही है जी। और स्कूल के लिए एक धैर्य रखा हुआ है। ओके। वो भी तो भगवान कोई ऐसा खास मतलब चरण स्पर्श करो तथास्तु बोले तो कुछ काम बन जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? पक्का भगवान जैसा ही है। वो हमें सिखाता है कि आप धैर्य रखो, भगवान मिलेंगे। ठीक है। फिर 2000 ऐसे ही लाइफ अच्छा चल रहा है। फैमिली सपोर्टिंग है, बच्चे सपोर्टिंग है जी। फिर 2020 में जब कोविड लेयर आया जी, तब बाय हमारे हार्ड लक के कारण मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड एक्सपायर हो गए जी। फिर हम दोनों ने मिलके वो नागपुर शिफ्ट हुई। हम दोनों ने मिलके यहाँ पे यानी जैसे वो अगस्त सितंबर में यहाँ पे शिफ्ट हुई जी। फिर दिवाली में उसको एंगेज रखने के लिए, बिजी रखने के लिए हमने स्वीट्स का काम चालू किया नागपुर में। फिर धीरे धीरे स्वीट्स के बाद हम हमारे जो अपने फेमस थिपले, उंधियू वगैरह उसमें स्टार्ट किया, टिफिन स्टार्ट किए जी। फिर उसी से कनेक्टेड हमको केटरिंग ऑर्डर्स मिलना चालू हो गया। और आज भगवान की कृपा से अच्छा केटरिंग का काम चालू है और आशा है कि ये चलता रहे। तो श्री हरि फूड एक्सप्रेस में खाना भी अच्छा मिलता है या फिर सिर्फ खाने का नाम लेके जिनके मुंह में पानी आ जाए उसके भी पैसे आप लोग चार्ज कर लेते हैं? नहीं, खाने वाले को वो तो आप खिला के चार्ज करते हैं। खिला के चार्ज करते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। नहीं, आपने कहा ना कि आप तो जैसे गुजराती में बोलते हैं ना हम वर्ल्ड बेस्ट ये बनाते हैं। हाँ। तो आप वर्ल्ड बेस्ट क्या बनाते हैं? थेपला, उंधियू तो हमारा वर्ल्ड फेमस है। अच्छा। और जैसे जो अगर गुजराती आइटम बोले तो खांडवी है, खट्टा ढोकला है, वो एक धेबड़ा बोलते हैं हमारे गुजराती में। थेपला का कुछ थोड़ा बहुत कन्वर्जन है जी। उसकी मौसी का लड़का है वो। हाँ, मौसी का लड़का बोल सकते हैं, मामा का लड़का बोल सकते हैं। धेबड़ा है, बहुत सारी गुजराती आइटम्स है हमारी फेमस। फिर ऐसा ही नहीं कि गुजराती, साथ में हम नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन, मारवाड़ी पूरा खाना सर्व करते हैं। मैम ये जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं फूड वाला जो बिजनेस है आपका उसके बारे में बात करूँ, जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है, कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है अपनी एक जगह बनाना, ऑर्डर्स लेना,
कितना डिफिकल्ट है या कितना आसान है? नहीं, डिफिकल्ट भी नहीं है और आसान भी नहीं है। मेहनत बहुत है। क्वालिटी कंट्रोल सबसे ज्यादा मुश्किल है जी। थोड़ा ये नजर हटी दुर्घटना घटी जैसी बात है, बिल्कुल। यानी इसमें पर्सनल अटेंशन देना ही सबसे, काम के लिए तो लेबर्स मिल जाते हैं राज जी, स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं, पर जो पर्सनल लेवल पे हम जो अटेंशन देते हैं उसी से अपना हमारा क्वालिटी अब तक कंट्रोल में है। और जहाँ तक क्वालिटी कंट्रोल है तब तक अपने से कस्टमर जुड़े हुए हैं। जहाँ 10 काम हमने ठीक कर दिए, एक काम बिगड़ गया है तो ऑर्डर आना बंद बिल्कुल बंद। पर भगवान की मेहरबानी है कि अभी तक ऐसा हमको झटका मिला नहीं है। कौन से भगवान की, जो घर में बैठा है या जो ऊपर है? घर वाले की है, ऊपर वाले की। और हमारे इसमें हमारे परम पूज्य बापा श्री हरि बापा, जिनके नाम से ही हम सब करते हैं, हमारे गुरुदेव है जी। और उनके बिना ना हमारा काम शुरू होता है जी, ना कोई अंत। शुरुआत उन्हीं से, अंत उन्हीं से। मैम, आप एक ऐसे परिवार से आती हैं, ठकराल परिवार, जो सफारी अगरबत्ती बोलूं या फिर उनके जितने भी काम है या फिर सोशल कार्यों से जुड़े जो काम है उनके, वो सभी कामों से जो लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है, जहाँ पर आज ठकराल परिवार को लोग बड़े सम्मान की नजर से देखते हैं, है ना, स्नेह की नजर से देखते हैं। आप बेटियों पे भी जिम्मेदारियां हैं परिवार का नाम रोशन करने की, तो जब केटरिंग के बिजनेस में जब आप उतरी तो शुरुआत में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को महिलाओं का बिजनेस नहीं बोलते। बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि महिलाएं उतनी प्रोफेशनल नहीं रहेंगी जितने प्रोफेशनल पुरुष होते हैं। आप इस बात को अग्री करती हैं या खंडन करती हैं इसका? नहीं, अभी तक जो सोच है वो ऐसी है कि लेडीज लोग नहीं कर सकती है जी, क्योंकि हमारा जैसे अभी हमारा समाज है, वहाँ पे मेरे हिसाब से कोई लेडी हमने भी आज तक नहीं देखी कैटरिंग का काम। हाँ, टिफिन वगैरह सर्विस चलती है जी, पर कैटरिंग में मेहरबानी है इसमें हमारे परिवार वालों, ये जैसे आप ठकराल फैमिली बोल रहे हो जी, हमारे इन लॉज, जैसे मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट है जी। मेरे हस्बैंड भी वैसे है फार्मा लाइन से जी, पर मुझे इसमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं। यानी हस्बैंड का सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है, इसी कारण हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और उसमें मेन सपोर्ट तो जो आप ठकराल फैमिली का बोल रहे हो, हमारे मामा लोग जी, उनकी भी काफी हद तक सपोर्ट है। तो उनका तो एक सपना एक्चुअली भैया क्या है, ठकराल फैमिली में बहुत यानी सोशल फैमिली है जी, वहाँ पे मोस्टली लड़कियां बहुत कम है जो ऐसे बाहर निकली हुई है, पर तो भी हमारे जो मामा लोग हैं उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है। और उन्हीं का ही सपना था कि हम लोग आगे बढ़े। उन्हीं के सपने को हमारे हस्बैंड ने भी प्रमोट किया, हमारे बच्चों ने भी हमको हेल्प कराई, और सबके ये हमारा टीम वर्क है। अब जैसे मैं और मेरी सिस्टर के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था जी। मेरी छोटी सिस्टर राधिका जी, उसी के साथ ही बिजनेस चालू किया है जी। और हम दोनों की टीम वर्क से ही ये बहुत सारे टास्क है राजी जी, जो वो कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ वो नहीं। तो हाँ। जब कोई पुरुष पैसे कमाता है हाँ, तो वो खुद पर भी खर्चा करता है थोड़ा सा, हाँ, शॉपिंग वॉपिंग जाता है, पार्टी वार्टी करता है। हाँ। आप और राधिका जी कितना पार्टी करते हैं और शॉपिंग करते हैं? पार्टी और शॉपिंग तो हाँ, पार्टी भी कर लेते हैं, शॉपिंग भी इतना कर लेते हैं, वैसे बाकी लोगों जैसा नहीं। बाकी आपसे तो कम ही करते हैं। अरे नहीं मैडम, मेरे को काट डाल दिया आपने। अच्छा, ये जो बहुत सारे समाज के जो एसोसिएशंस हैं, जैसे गुजराती समाज के भी एसोसिएशंस हैं, क्या कभी आपने उनको अप्रोच किया? कभी ऐसा भी कुछ कार्यक्रम हुआ जब आपने एसोसिएशन से सपोर्ट मांगा? क्या एसोसिएशन साथ देते हैं? नहीं, एक्चुअली भैया अभी हमारा एक बना हुआ है ग्रुप, लोहाना व्यापार ग्रुप जी। जैसे हम लोग लोहाना से हैं जी, तो अभी हमारे यहाँ एक पुराने लोहाना को प्रमोट करने के लिए एक लोहाना व्यापार ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें सब अपने अपने बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं जी। तो उसी तरह हमने भी लोहाना व्यापार ग्रुप में हम लोग कनेक्ट हुए, और हमारे लुहाना जो भी है हमारे समाज वाले वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। उनके भी बहुत सारे ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं, और जैसे अभी दिवाली के सीजन में हमको हमारे समाज से बहुत सारे ऑर्डर मिले जी। उन्होंने भी प्रमोट किया। अभी एक नेक्स्ट वीक एक शायद एक हमारे समाज का इवेंट है, क्रिकेट लीग वगैरह, उसमें भी हमको ही मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर मिल सकता है, 2-3 दिन का है। सब समाज का भी सपोर्ट है। अब पहले जैसी सोच बिल्कुल नहीं रही है कि लेडीज नहीं कर सकती। अब जो हम 2 बहनों कर रहे हैं उससे सब हमको और सपोर्ट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि आप और आगे बढ़ो। अच्छा, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ उन महिलाओं के लिए जो काम करती हैं और या काम करना चाहती हैं, घर पर बहुत अच्छा व्यंजन बनाती है, जब घर वाले खाते हैं तो तारीफ करते हैं, जब बाहर से मेहमान आते हैं तो वो तारीफ करते हैं, और महिला एक दिन सोचती है कि मैं क्यों ना
इसको व्यवसाय में बदलूं और एक होम बेकर बन जाऊं या एक होम कुक बन जाऊं और घर से काम करूं, पर परिवार रोकता है। ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा तो कहना है कि आप आगे बढ़िए। अगर आपकी इसमें कुछ टैलेंट है तो आप उसको घर में मत रखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बाहर, जैसे हम लोग भी अभी कुछ इतना बाहर, हम लोग बहुत बार 7-8 दिन के भी ऑर्डर लेते हैं। जैसे भागवत वगैरह हमारे इसमें कंटिन्यू रहता है। बिल्कुल। तो अभी हमें रिसेंट में ही 2-3 भागवत के, तब हम साथ में घर भी संभाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको घर को, पूरा घर की जवाबदारियों को, मुझे भी 2 बच्चे हैं, मेरी 2 सिस्टर के भी 2 बच्चे हैं, घर संभाल के भी आप अपना बिजनेस बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। गुजराती समाज में या मारवाड़ी समाज में, जैन समाज में, जहाँ पर पहले महिलाएं पल्लुओं में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। अब वक्त बदल रहा है। अब जो पुरुष हैं इस समाज के, वो ये बात समझ रहे हैं कि हमारी महिलाओं को आगे, बच्चियों को आगे निकलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी भी जो उसी 4 दीवारी में कैद है उस सोच की, उनसे कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, मैं तो सभी फैमिली मेंबर्स को वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो प्लीज आप उन्हें रोकिए मत। उन्हें आप एक चांस दीजिए कि वो भी अपना टैलेंट दिखा सके। इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे मैन लोग, जेंट्स लोग करते हैं, वो भी अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाह रही है। वो भी अपनी खुद की इच्छाएं पूरी करने के लिए भी, बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती है जिन्हें संकोच होता है कि अपने अर्निंग्स के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, कि उनके पर्सनल शौक रहते हैं कि किसी के सामने हाथ फैलाए। बिल्कुल। अगर वो थोड़ा भी, ऐसा नहीं है कि आप फुल अपने बेस, आप फैमिली का भी सपोर्ट लीजिए, पर साथ में आप अपने लिए भी कुछ कीजिए। मेरा तो यही मानना है। अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। और सभी जो जिनके हस्बैंड है उन्हें भी मैं सपोर्ट करती हूँ कि प्लीज फॉलो माय हस्बैंड। वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। बनो तो मेरा पति जैसे बनो, लेकिन मत बनो, है ना? ओके मैम, मेरे 2-3 ऐसे सवाल जो समाज से रिलेटेड हैं। समाज में इस वक्त हम एक अलग किस्म का वातावरण धीरे धीरे, बहुत धीरे बदलते हुए देख रहे हैं। एक वक्त था जब जितने भी फैमिली कोर्ट्स थे वहाँ वीराना रहता था, वहाँ आपको कोई दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब वहाँ पर आपको लोग दिखाई देते हैं। द नंबर ऑफ डिवोर्सेज आर इंक्रीजिंग इन इंडिया। ये एक चिंता का विषय है। क्या सजेस्ट करना चाहती हैं उनको जो इस किस्म के पड़ाव पर हैं? देखिए सर, अप्स एंड डाउन सबकी फैमिली में आते हैं, सब कपल्स में आते हैं जी। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आए हैं जी। पर अंडरस्टैंडिंग रखे, जहाँ तक आप कर सकते हो मेरे हिसाब से करना चाहिए। आते हैं प्रॉब्लम, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सबको अपने अपने लेवल तक, जहाँ तक सॉर्ट आउट होता है कर लेना चाहिए। ये डिवोर्स जो होता है जी। वो अपने जगह पे जो सोचते होंगे आजकल, ये मैं नहीं कहती हूँ कि डिवोर्स लेना गलत है, पर अगर आपके चिल्ड्रन है तो उनपे अफेक्ट होता है, मेंटल इफेक्ट। अगर बच्चे हो गए हैं फिर उसके बाद तो डिवोर्स लेना मेरे हिसाब से एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक आप, ये भी नहीं बोलती कि आप सहन करते जाइए जी। पर जहाँ तक, जब तक वो एग्रेसिव नहीं होता है जी, कि कुछ आपके असहनीय बोल सकते हैं जिसको जी, तो अगर आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रंस है, तो उसके लिए आप थोड़ा संभल के रहे और सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे तो सबके भगवान जाने। मैम, अब आगे क्या? श्री हरि फूड एक्सप्रेस बराबर? फूड एक्सप्रेस। तो श्री हरि फूड एक्सप्रेस को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर देखिए, अभी हमारे प्लान्स तो बहुत है। अभी जैसे हमने अभी एक नया वेंचर शुरू कर रहे हैं, पराठा हाउस बाय श्री हरि फूड एक्सप्रेस। पराठा हाउस जी, ये हमने एक्चुअली स्टार्ट कर दिया है। उसको थोड़ा अपडेट्स बाकी है जी। तो इसमें हम लोग जल्दी से जल्दी स्विगी जोमेटो पे भी कनेक्ट होंगे, ऑनलाइन पे भी जाएंगे। और उसमें हमारा ये है कि खाली ब्रेड्स पे, इंडियन ब्रेड्स, रोटी, पराठा, थेपला, भाकरी जो अपना है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करने हैं। और इसमें ये कंसेप्ट हमें बहुत ज्यादा लग रहा है कि इसमें हमको स्कोप और मिल सकता है ज्यादा। इसके बाद में हमको आउट ऑफ, अभी हम फिलहाल नागपुर में ही कर रहे हैं, आउट ऑफ नागपुर भी सर्विस के लिए स्टार्ट करना है कि हमारा ये जो श्री हरि फूड एक्सप्रेस आउट ऑफ नागपुर, आउट ऑफ इंडिया भी अगर हो सके तो करने की इच्छा है जी। अब आगे देखते हैं। किसी को अगर अच्छी गुजराती फूड की केटरिंग करवानी है या पंजाबी खाने की केटरिंग करानी है, महिलाएं भी आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम करती रहती हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? हमारा कांटेक्ट नंबर है सर, हमारे
अभी हम लोग एक अपना खुद का वेबसाइट भी चालू करने वाले हैं, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं? 9561116669 ये मेरा है, और मेरी सिस्टर का 8885022791। माई सेल्फ इज विशाखा, मेरी सिस्टर का नाम राधिका। आप कभी भी एनी टाइम मुझे 24/7 अवेलेबल हूँ मैं, कभी भी कॉल कीजिए। और हमारा यूएसपी ही है श्री हरि फूड एक्सप्रेस का, कि ऐसा नहीं कि हम 100 लोग का 150 लोग का कैटरिंग करेंगे। अगर आप 10 लोग के लिए भी हमें ऑर्डर प्लेस करते हो, ये नहीं बोलती कि 10 लोग का मैं कैटरिंग करवा दूंगी, मैं 10 लोग के लिए 10 लोग की कैटरिंग पॉसिबल नहीं। मैं आपको आपके घर पे फूड मिनिमम 25 लोगों का नहीं, मिनिमम मैं करती हूँ 2 लोग का भी। अच्छा, अगर आपको समझो आपके घर में कोई इवेंट है, जैसे 15 लोग का इवेंट है जी, 15 लोग का कैटरिंग थोड़ा कॉस्टली जाता है जी, तो कॉस्ट बढ़ते हैं। सही बात। तो मैं आपको जैसे 15 लोग का फूड अवेलेबल करवाती हूँ। अगर आप बोलते हो कि मुझे हम सर्व नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक वेटर प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप बोलते हो मैं डिशेज वॉश नहीं कर सकती हूँ, तो मैं आपको एक दीदी प्रोवाइड करेंगी, वो प्लेट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ उसकी क्लीनिंग के लिए, या फिर मैं आपको डिस्पोजेबल भी मैं ला के देती हूँ। पर मेरी ये इच्छा है कि ये हम लोग जो हमारा मिनी केटरिंग का जो एक कंसेप्ट है, उसे मैं ज्यादा प्रमोट करना चाह रही हूँ। केटरर्स बहुत मिल जाते हैं, मिनी केटरिंग वाले आज के स्टेज पे जो नागपुर में है बहुत कम है जी, बहुत कम है। मिनी केटरर्स क्योंकि जैसे अगर कोई भी आप केटरर्स को अपॉइंट करो तो अब 100 लोग के लिए भी वो मना कर देते हैं कि 100 लोग का हमको लेबर तो उतना ही लगता है, अगर लेते भी है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है जी। मैम, श्री हरि फूड एक्सप्रेस में कोई ऑर्डर क्यों दे, उसके पास क्या वजह होनी चाहिए? देखिए भैया, सबसे पहले तो एक हमारा जो हम बनाते हैं वो एकदम सात्विक है, पूरा हाइजेनिक है जी, और उसमें हमारा प्रोफेशनल नहीं है। ये प्रोफेशनल फूड हम नहीं बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं कि हम हमारे परिवार वालों के लिए बना रहे हैं जी, बहुत प्योरिटी से, बहुत ऐसा भी नहीं कि हम कुछ लो क्वालिटी मटेरियल यूज कर रहे हैं। और आप एक बार टेस्ट कीजिए, अभी तक आपको भी मैं टेस्ट करवाऊंगी जी, और जहाँ तक है कि फिर आप बताएंगे कि हम आपको ऑर्डर क्यों दें। मैम, मुझे ऐसा लगता है कई बार कि लोग जो एक रीजन है बाहर ऑर्डर नहीं करने का, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहाँ का जो खाना बनकर आएगा वो ग्रेवी वाला खाना रहेगा, या फिर उसमें जो मसाले होंगे वो वैसे नहीं रहेंगे जैसे घर के बनते हैं। तो क्या श्री हरि फूड एक्सप्रेस जो खाना देता है वो ऑथेंटिक खाना देता है? हमारा लोगो ही है, नथिंग कैन बीट द होममेड फूड। अच्छा, हमारा श्री हरि फूड एक्सप्रेस पराठा हाउस का यही लोगो है, नथिंग कैन। और हमारा जो खाना है वो आप भी खाओगे, पाव भाजी भी हम बनाएंगे तो प्योर घर की बनाते हैं। ऐसा नहीं कि होटल से मिलेंगी, कोई आपको कार्ट पे मिलेंगी, वैसा नहीं। ऐसा ही लगेगा कि हम घर पे खाते हैं, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे महाराष्ट्रीयन हो, उसमें आप ये नहीं, ये प्योर केटरर का खाना आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब शायद आपने दे दिए हैं। और उम्मीद है कि आपकी जर्नी जो है वो ऐसी ही स्वादिष्ट रहे, है ना? तो और आप ऐसे ही लोगों तक जो खाने के माध्यम से प्योरिटी पहुंचा रही हैं, प्रेम पहुंचा रही हैं, विश्वास पहुंचा रही हैं, वो आप करते रहें। आपको और राधिका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम श्री हरि फूड एक्सप्रेस का नाम हर जगह सुने। थैंक यू राज जी, बहुत धन्यवाद। और मैम, मैं सरस्वती माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार सरस्वती माँ मेरी सुन लेती है, पक्का है ना? तो अगर जब बिजनेस चलता रहे तो मुझे पार्टी जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विशाखा रायचूरा मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। मैं आपको सच बताऊं तो बात करते करते मुझे भूख लग गई और वो सब डिशेस मेरे जहन में आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक गुजराती परिवार से हूँ। तो रसिया मुठिया, उंदिया, खमन ढोकला, ऐसे बहुत खांडवी, हांडवा, ये सब दिमाग में चल रहा था। और हर सवाल पूछने से मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तो हकीकत जो है वो ये है कि अगर आपने घर घुती खाना खाया है, आपकी माँ के हाथ का खाना खाया है, और आपने वो स्वाद आपको जीवन में कहीं नहीं मिला है, तो वाकई में आपकी माँ ने आपके लिए दिल से खाना बनाया है। अब आप बोलेंगे, अरे माँ तो दिल से ही खाना बनाती है, तो ये सच है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप घर का खाना खाएं, या फिर ऐसी जगह का खाना खाएं जहां पर उस किस्म के भाव है,
वो खाना बनाने में वैसे भाव है कि आप ऐसा खाना खाएं जो घर का खाना लगे। ये ग्रेवी के, जोमेटो, स्विगी के पचड़ों में न पड़े। आज ठीक है, कल हॉस्पिटल के दरवाजे खुले हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में 2 बेटियां हैं जो आप बस उन्हें बड़ा होते हुए देख रहे हैं और आप बड़ा होते हुए देखते देखते बस यही हमेशा सोचते रहते हैं कि वो बड़े होंगे तो शादी करेंगे, उनका विवाह कराऊंगा मैं, ये पिता के लिए है, ये माता के लिए है कि हम उनकी शादी कराएंगे, उन्हें सेटल करेंगे। कभी हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम उन्हें एक केटरर बनाएंगे, हम उन्हें एक डॉक्टर बनाएंगे, हम उन्हें एक इंजीनियर बनाएंगे। हम सिर्फ ये क्यों सोचते हैं बेटियों के लिए कि हम उनका विवाह करवाएंगे। क्या माता पिता की जिम्मेदारी वहीं तक है बेटियों के लिए? शायद नहीं। सवाल आपके पास, जवाब आपके पास। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद। आओ जो।